हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम देखेंगे क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नॉकिंग अवर नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.1। तो अब हम एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अ बुक्स एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट काउंटर ऑन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डे एंड फाइनल डे was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. तो हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक बुक्स एग्जीबिशन लगा था, एक बुक की प्रदर्शनी लगी थी। आप मान लें बुक की प्रदर्शनी लगी थी 4 दिन के लिए स्कूल में। पहले दिन जो बुक बिकी वो थी हमारी 1094। दूसरे दिन बिकी जो बुक है वो है 1812। तीसरे दिन जो बुक बिकी है उसकी क्वांटिटी है 2050 और जो फाइनल डे था उसकी जो क्वांटिटी है 2751। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। हमको पूरे चारों दिन की जो बुक सोल्ड हुई हैं उनकी हमको निकालना है। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 4th तक के, उसके बाद हम आंसर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, शेखर इज अ फेमस क्रिकेटर प्लेयर, ही वॉज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैच। एक शेखर था, वो बहुत फेमस प्लेयर था क्रिकेट में और उसने अभी तक के और जल्दी ही 6980 रन बना लिए थे टेस्ट मैच में, ठीक है। ही विश टू कंप्लीट 10,000 रन, हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड। इसको विश है उसकी कि 10,000 रन पूरे हो जाए। हाउ मैनी रन्स डू ही नीड, इसको 10,000 रन पूरे करने में कितने रन और की ज़रूरत है। तो सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन है, इन अ इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival scored 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? इलेक्शन हुए, उसमें 2 कैंडिडेट थे। एक जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था उसने 5,77,500 वोट से अपनी जीत हासिल करी और जो हारा था वो 3,48,700 से वोट उसने लिए थे और वो हारा था। तो व्हाट द मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस था कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो विन हो गया। आपको उसने इसमें डिफरेंस निकालना है। तो थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। फोर्थ वाला हम देख लेते हैं। कृति बुक स्टोर सोल्ड बुक वर्थ 2,85,891 in the first week of June and books worth 4,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? एक कृति बुक स्टोर है, उसने एक महीना के पहले सप्ताह में 2,85,891 बुक्स बेची जून के महीने में, ठीक है। और जून के दूसरे सप्ताह में 4,768 जो हैं बुक्स बेची, ठीक है। अब उसमें हमको ये बताना है कि जो दोनों वीक हैं, एक महीने के जो 2 वीक हैं उनमें उसने कितने सारी बुक बेच दी। तो कुछ नहीं, आपको ऐड करना है इनका, इसका भी हम आंसर देखेंगे बाद में। तो अब चलिए 5th क्वेश्चन पे आते हैं। 5th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी written using the digit 6, 2, 7, 4, 3 each only once. 6th वाला क्वेश्चन है, a machine on an average manufactures 2,825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? एक मशीन है वो मैन्युफैक्चर करती है 2,825
25 screws in a one day. How many screws did it produce in the month of January 2006? 2006 की जनवरी में ये कितने प्रोड्यूस, हर एक दिन में कितने प्रोड्यूस कर पाएगी? 7th वाला है, a merchant had 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at 1200 each. How much money will remain with her आफ्टर द परचेज? एक मर्चेंट है, उसके पास 78,592 रुपीज़ हैं, ठीक है. शी प्लेस्ड, एक उसने प्लेस करे, ऑर्डर प्लेस करे 40 रेडियो सेट, 40 रेडियो सेट के, ठीक है. और जो एक रेडियो है वो है 1200 रुपये का. हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज? सब 40 रेडियो के सेट जब खरीद जाएंगे तो उसके बाद उसके पास पैसे कितने बचेंगे आपको ये बताना है. तो 7th वाला भी कंप्लीट हो जाता है. 8th वाला हम देख लेते हैं. स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7,236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56. बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर? हिंट, डू यू नीड टू बोथ द मल्टीप्लिकेशन, ठीक है. एक स्टूडेंट है, उसने 65 का जो मल्टीप्लाई कर दिया 7,000 जो एक नंबर है 7,306, ठीक है. अब उस एक स्टूडेंट ने उसको 65 से मल्टीप्लाई कर दिया जबकि 56 से करना था. तो इसका आपको ये बताना है कौन सा जो मल्टीप्लाई है वो ग्रेटर है. बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर? जो करेक्ट आंसर है 56 से अपन को 7,236 डिवाइड करना था, उसने 65 से कर दिया. तो जो करेक्ट आंसर है उससे 65 कितना बड़ा है ये आपको बताना है. हिंट क्या दी गई है? डू यू नीड टू बोथ द मल्टीप्लिकेशन? आपको दोनों मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है. 8th वाला भी कंप्लीट हो जाता है. 9th वाला हम देख लेते हैं. टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड out of 40 m cloth. m मतलब मीटर. how many shirts can be stitched and how much cloth will remain? hint, convert data into centimeter. अब एक शर्ट बन रही है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ में, ठीक है. आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ में हाउ मैनी शर्ट कैन बी स्टिच? कितनी सारी शर्ट जो है बन जाएंगी. एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन? कितना आपका जो कपड़ा है वो मिल जाएगा. हिंट दी क्या दी गई है? कन्वर्ट डाटा इनटू सेंटीमीटर. जो ये डाटा दिया है इसको आपको सेंटीमीटर में करना है. तो 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया. 10th क्वेश्चन देख लेते हैं. मेडिसिन इज पैक्ड इन अ बॉक्स ईच वेट 4 kg 500 ग्राम. हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg, ठीक है. एक मेडिसन है, उसके बॉक्स है, उसका एक बॉक्स है, इसका वेट रहता है 4 किलो 500 ग्राम, ठीक है. हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg? अब ये बताना है कि एक वैन है उसमें कितने ऐसे डिब्बे और भरा सकते हैं, मेडिसन के बॉक्सेस कितने बना सकते हैं, ठीक है, वो बताना है. और क्या दिया है? विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg, मतलब ये 800 kg मतलब 800 किलोग्राम के ऊपर नहीं उठा सकती. तो 10th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है. 11th क्वेश्चन देख लेते हैं. डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड स्टूडेंट हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर. एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज. फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days. एक स्टूडेंट है, उसका हाउस है और एक स्कूल है. अब वो 1 किलोमीटर 875 किलोमीटर रोज़ चलती है, घर से जाती है स्कूल, स्कूल से घर आती है, ठीक है. 6 दिन जाती है, ठीक है. एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, मतलब स्कूल से घर जाना, घर से स्कूल जाना, ये वो करती है, ठीक है. अब आपको इसका डिस्टेंस निकालना है 6 दिन का. 6 days का आपको वो बताना है कि कितनी चल रही है किलोमीटर.
तो ये 11th वाला भी कंप्लीट होता है। 12th और आखिरी क्वेश्चन, अ वेसल हैज़ 4 लीटर एंड 500 ml of curd. In how many glasses each of 25 ml capacity can it be filled? एक वेसल है, हैज़ 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड, 4 लीटर 500 मिलीलीटर कर्ड दही है। इन हाउ मैनी ग्लास, कितने ग्लास में, ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी, जो एक ग्लास है उसकी जो कैपेसिटी है वो 25 ml है। तो कैन बी फिल्ड, कैन इट बी फिल्ड, कितने ऐसे ग्लास रखेंगे कि जो 4 लीटर 500 मिलीलीटर जो कर्ड है वो कितने ग्लास में भराएंगे। तो 12th वाला भी कंप्लीट होता है और इसी तरीके से क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम इसकी आंसर शीट देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाला दिया है, अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड इन अ स्कूल, द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड on a counter on a first day, second, third and final day was respectively 1094, 1812 and 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold in a 4 days. तो आप इसका आंसर देख लीजिए, जो चारों दिन थे हमने इनको प्लस किया है और जो आंसर टिकट आती हैं, फाइंड द टोटल टिकट इन 4 डेज, जो टोटल टिकट सोल्ड हुई हैं वो हुई हैं 7707। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आंसर भी कंप्लीट होता है और क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेटर प्लेयर, ही वॉज सो फार स्कोर्ड 6980 scores in a test match. He wished to complete 10,000 runs. How does he need? तो शेखर स्कोर कितने रन उसने बनाए, 6890 रन टिल नाउ ही वॉन्ट टू कंप्लीट, 10,000 उसको कंप्लीट करने हैं, सो ही नीड मोर रन्स टू कंप्लीट। ठीक है, तो हम 10,000 में से 6890 को माइनस कर देंगे, तो आंसर हमारा आता है 3020 रन्स। तो हम आंसर में लिखेंगे ही नीड 3020 रन्स टू कंप्लीट द टारगेट, मतलब ये इसके जो उसको 10,000 रन पूरे करने थे उसके लिए उसको 3020 रन्स और चाहिए हैं, जिससे वो अपनी विश कंप्लीट करेगा 10,000 की। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन के आंसर पे। इन अ इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival scored 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? ठीक है, तो अब इसमें आपको बताया था, मैंने क्वेश्चन समझाया था, सॉल्व सक्सेसफुल कैंडिडेट गेट, सक्सेसफुल जो कैंडिडेट था उसने कितने 5,77,500 ठीक है वोट जीते थे, और जो हिज नियरेस्ट अराइवल गॉट नंबर ऑफ वोट 3,48,700। ठीक है, टोटल डिफरेंस बिटवीन 2,28,800, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। सक्सेसफुल एंड राइवल कैंडिडेट ही वॉन द इलेक्शन बाय 2,28,800 वोट्स। तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था वो 2,28,800 वोट से जो है अपना जीता क्या इलेक्शन। ठीक है, फोर्थ वाले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अब कृति बुक स्टोर सोल्ड बुक worth 2,85,891 in the first week of June and books worth 4,768 in the second week। ठीक है, तो हमको आपको समझाया था, सॉल्व करते हैं। द बुक सोल्ड वर्थ इन फर्स्ट वीक ऑफ जून, तो पहले वीक जून के हमारे जो बुक बिकी थी 2,85,891 एंड सेकेंड वीक में जो बिकी हैं 4,768। तो टोटल अमाउंट ऑफ बुक सोल्ड इन 2 वीक्स जो हमको इनमें प्लस करना है, तो हमारा आंसर आता है 6,86,659। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। इन द सेकेंड वीक द सेल वॉज द ग्रेटर, जो सेकेंड वीक था जून का वो जो था वो ग्रेटर था फर्स्ट वीक से। ठीक है, अब ये कैसे निकालें, वो कितना बड़ा था, तो हम क्या करेंगे,
जो ग्रेटर था सेकंड वीक का 4,768, उसमें से जो फर्स्ट वीक का था हम उसको माइनस कर देंगे, 2,85,891 को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,14,877। तो इतने से वो जो है कृति, मतलब कि सेकंड वीक था वो ज़्यादा था, कितने से 1,14,877। तो अब हम आते हैं 5th क्वेश्चन पे। Find the difference between the greatest and the least 5-digit number that can be written using the digit 62743 each only once. So solve करते हैं। डिजिट आर 6, 2, 7, 4 and 3। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर है हमारा 7, 6, 4, 3, 2 और स्मॉलेस्ट नंबर है हमारा 2, 3, 4, 6, 7। डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा इसका आंसर रहेगा। तो हमारा आंसर आया है 52,965। अब हम 6th वाले क्वेश्चन पे आते हैं। A machine on an average manufacture 2,825 screws a day. How much screws did it product it in the month of January 2006? तो मतलब आपको समझाया था मैंने, तो सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ डेज इन द जनवरी 31 डेज। ठीक है, जनवरी में 31 डेज रहते हैं, हर चाहे वो कौन से भी ईयर का हो। कंपनी प्रोड्यूस इन अ 1 डे, कंपनी जो प्रोड्यूस करती है वो करती है 2,825 स्क्रूज इन 31 डे प्रोड्यूस। तो आपको 2,825 को मल्टीप्लाई कर देना है 31 से, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 87,575 स्क्रूज। इन द मंथ ऑफ जनवरी द मशीन मैन्युफैक्चर 87,575 स्क्रूज। तो हमारा 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। 7th है हमारा, मर्चेंट had 78,592 with her ship placed on order for 40 radio set 1,200 each. How many money will remain with her after the purchase? Cost of one radio set है वो 1,200 रुपीज़ का है। कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट, तो 1,200 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, तो हमारा आ जाएगा आंसर जो आ जाएगा 4,800 रुपीज़। तो मर्चेंट एट कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट वो थी हमारी 4,800 रुपीज़। द मनी विल रिमेन आफ्टर परचेज 30,592। सब कुछ खरीदने के बाद उसके जो पैसे बचते हैं वो बचते हैं 30,392। अब हम 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ 7,236 एंड 65। तो 65 से हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारा 65 का और सेकंड नंबर पे हमारा 56 का है। तो जो 65 का है वो है 4,70,340 और जो 56 का है वो है 4,05,216। डिफरेंस बिटवीन 4,70,340 एंड 4,05,216। तो इसको माइनस कर देंगे, जो आंसर आता है 65,124। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम 9th वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इज 40 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 40 मीटर इज इक्वल टू 100 इंटू 40 इज इक्वल टू 4,000 सेंटीमीटर। फॉर वन शर्ट 2 meter 15 centimeter cloth is needed. 2 meter 15 centimeter is equal to 200 centimeter plus 15 meter, so is equal to 215 centimeter. Total number of shirts made by 4,000 centimeter to cloth 4,000 divided by 215, so answer is 800. दिस इज नॉट आंसर। डिवाइड करने के बाद हमको डिवाइड करा है हमने, तो हमारा आया है 800/43 है ना, उसका और हम दिखाते हैं।
18 इज इक्वल टू 18 अपॉन 26 अपॉन 43। 43 का हम डिवाइड कर देंगे 18 से, तो हमारा आ जाएगा 843। जो 43 हम उसको डिवाइड करेंगे 800 से, तो 43 और जो से आएगा तो 18 80 शर्ट कैन बी स्टैच्ड एंड 20 एंड टू 126 मीटर क्लॉथ विल रिमेन। अब हम आते हैं 10th क्वेश्चन पे। वेट ऑफ ईच बॉक्स 4 kg 5 ग्राम 500 ग्राम। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 4 kg 500 ग्राम इज इक्वल टू 4.500 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 4500 ग्राम। कैपेसिटी ऑफ वैन इज इक्वल टू 800 किलोग्राम। 800 किलोग्राम is equal to 800 multiply 1000 gram. So 8 lakh gram. Total number of boxes load in van. Total capacity of van, weight of one box. So divided, तो वो आता है हमारा 177.77 एंड फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 8 लाख को 45,000 से, है ना। तो फिर हमारा आएगा 16, फिर 16 डिवाइड हो जाएगा, फिर 9 आएगा नीचे वाले का, तो 9 भी डिवाइड हो जाएगा। तो अप्रॉक्स 177 जो बॉक्स हैं वो एक वैन में लोड हो जाएंगे। अब हम आते हैं 11th क्वेश्चन पे। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड a student house is 1 kilometer 875 meter. So she walks both ways. Find the total distance covered in 6 days. Total distance between school and house is 1 kilometer 875 meter. Total distance covered by the student in one day 2 is equal to 2 multiply 1.875 kilometer is equal to 3.750. In one day she cover 3.750 kilometer. In 6 days she will cover 3.750 kilometer into 6. So answer is 22 किलोमीटर 500 मीटर। ओके, तो 12th क्वेश्चन पे हम आते हैं। 11th हमारा कंप्लीट हो चुका है, 12th क्वेश्चन हमारा लास्ट है। और टोटल कर्ड इन वेसल इज इक्वल टू 4 लीटर 500 मिलीलीटर इज इक्वल टू 4.500 लीटर इज इक्वल टू 1000 इज इक्वल टू 4500 ml. 25 ml curd full in 1 glass. 4000 ml curd full in 180 glasses. ये हमारा आंसर आ गया। हम इसको डिवाइड करेंगे तब कहीं जाके 180 ग्लास आएगा। 180 ग्लास जो है 12th का आंसर है। तो इस वीडियो को अभी तक के अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगली वीडियो देखेंगे चैप्टर 2।